हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम। आई एम श्योर आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और दिवाली में जितनी भी मिठाइयां आपने खाई हैं उन सभी एम्प्टी कैलोरीज को बर्न करते हैं इस 20 मिनट्स फॉलो अलोंग सुपर स्वेटी हिट वर्कआउट के साथ। इस वर्कआउट में वार्म अप और कूल डाउन के अलावा 4 सुपर सेट्स हैं और हर एक सेट में 6 एक्सरसाइजेज हैं। हर एक्सरसाइज को हम 20 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे विदाउट एनी ब्रेक और एक सेट कंप्लीट हो जाने के बाद हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो इजी मॉडिफिकेशंस फॉलो कीजिए और इस वर्कआउट के लिए बिल्कुल मिनिमल इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। उसमें से एक है लाइट वेट डंबल। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप आराम से वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं। और दूसरा है एक स्टेपर। अगर आपके पास स्टेपर नहीं है तो आप कोई भी घर में मिलने वाला छोटी हाइट का स्टूल यूज कर सकते हैं। मैं भी वही यूज करने वाली हूँ। लेकिन वर्कआउट हिट करने से पहले प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। और वर्कआउट आपको पसंद आता है तो प्लीज लीव अ थम्स अप। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट्स। सो लेट्स हिट इट। वॉइस ओवर में आपका स्वागत है। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी फोर्स। इसके लिए आप अपने पैरों को आपस में जॉइन करके खड़े हो जाएंगे और आर्म्स को आपस में स्ट्रेट पैरेलल रखते हुए, टाइट रखते हुए नीचे की तरफ आपको बेंड होना है जितना भी आप हो सकते हैं और ऊपर की तरफ स्ट्रेच होना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर सर्कल्स। सो पैरों के बीच में आप शोल्डर विद डिस्टेंस बना लीजिए और अपने फिंगर टिप्स को अपने शोल्डर्स पे इस तरह से रखते हुए आपको अपने एल्बो से सर्कल्स ड्रॉ करने जैसा प्रिटेंड करना है और फुल रेंज ऑफ मोशन आपको यूज़ करनी है ताकि आपके शोल्डर्स वो पूरी तरह से ओपन हो सके। और नेक्स्ट राउंड में ऑपोजिट साइड में आपको शोल्डर सर्कल्स परफॉर्म करने हैं। अगर पहले आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किए थे तो इस बार आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग सर्कल्स। यहाँ पे अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो वॉल सपोर्ट लेकर भी लेग सर्कल्स परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स तक हमें एक डायरेक्शन में सर्कल्स परफॉर्म करने हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने लेग सर्कल्स को परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए आप लेग स्विच कर लेंगे, मतलब दूसरी लेग को किसी भी एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जैसे मैं परफॉर्म कर रही हूँ और नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में आपको उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म करना है। नेक्स्ट अप है हमारा स्लो जॉग। यहाँ पे आपको अपने स्पॉट पे खड़े रहते हुए स्लो रन परफॉर्म करना है या फिर स्लो जॉग परफॉर्म करना है। नेक्स्ट अप है हमारा ऑल्टरनेटिव फोर्स विद नी अप। यहाँ पे आपको अपने एक नी को ऊपर लेकर आना है क्रंच फॉर्म में, जिस तरह से जितना ज़्यादा आप ऊपर लेकर आ सकते हैं और अपने दोनों आर्म्स को टाइट, स्ट्रेट और एक दूसरे के पैरेलल आपको रखना है। नेक्स्ट है हमारा साइड टू साइड हॉप्स। यहाँ पे आपको अपने मैट के जितने ज़्यादा आप डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं साइड टू साइड हॉप्स में उतना करना है। अपने चेस्ट को आउट, स्टमक को इन रखिए और अपने कोर को टाइट करके आपको यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अप है हमारा आर्म रेज जैक्स। यहाँ पे आपको आर्म्स को स्ट्रेट और पैरेलल रखते हुए साइड टू साइड स्टेप्स लेने हैं और अपने हाथों को ऊपर लेकर जाना है। इसके बाद हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। इसके साथ ही हमारा वार्म अप जो है वो कंप्लीट हो जाता है और 1 मिनट ब्रेक लेने के बाद हम अपना फर्स्ट राउंड शुरू करेंगे। बिकॉज़ ये एक सुपर सेट है, एक जाइंट सेट है। इसमें 6 एक्सरसाइजेज आपको बैक टू बैक परफॉर्म करनी है, इसलिए प्रॉपरली रिकवर होना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको एक लॉन्ग ब्रेक की ज़रूरत है। बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर सेट, जब आप अपना सेट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अपना 100% एफर्ट वहाँ पे देना है। सो रिकवर वेल एंड गेट रेडी फॉर योर फर्स्ट राउंड ऑफ दिस वर्कआउट।
यहाँ पे सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी साइड स्टेप जैक्स। यहाँ पे आपको जंपिंग जैक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको साइड टू साइड स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने लेग को थोड़ा सा साइड में लेकर जाना है और जिस तरह से आप जंपिंग जैक्स परफॉर्म करते हैं उसी तरह से आपको इसे परफॉर्म करना है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो इजी मॉडिफिकेशन जो दिखाया गया था उसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हैंड स्टेपर। यहाँ पे अपने स्टेपर को आप मैट पे लाकर और जिस तरह से आप लेग स्टेपर्स यूज़ करते हैं उसी तरह से आपको अपने आर्म्स को यूज़ करना है। यहाँ पे अगेन अगर आप एक बिगिनर हैं तो स्लो एंड स्टेडी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए, शफल कीजिए प्रॉपरली और याद रखिए कि अपने हाथ को बिल्कुल स्टेपर के बीच में ही आपको प्लेस करना है। नेक्स्ट अप है हमारा माउंटेन क्लाइंबर। सो इंस्टेंटली स्विच योर एक्सरसाइज टू माउंटेन क्लाइंबर। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऑल्टरनेटिवली अपने लेग को लेकर आइए, अदरवाइज यू गो विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अप है हमारा स्टेपर जंप। यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर अपने स्टेपर के ऊपर जंप करना है फ्रॉम दिस साइड, मतलब आपको साइड में स्टेप डाउन करना है और उसके बाद आपको बीच में जंप करना है। नेक्स्ट अप है हमारा डंबल स्विंग। अपने लेग्स के बीच में प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सो ग्रैब योर डंबल फर्स्ट सो एंड हैव शोल्डर विद डिस्टेंस बिटवीन योर फीट और अपने बैक को स्ट्रेट आपको यहाँ पे रखना है और डंबल को जितना आप ओवरहेड लेकर जा सकते हैं लेकर जाना है, बस अपने हेड को से क्रॉस नहीं करना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी वो है स्पॉट रन। यहाँ पे जितना फास्ट आप रन कर सकते हैं आपको उतना फास्ट रन करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो डेफिनेटली जितना आप एफिशिएंटली जॉग कर सकते हैं वो आपको करना है। और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम लेंगे 2 मिनट का लॉन्ग ब्रेक। अगेन जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि लॉन्ग ब्रेक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपका रेस्ट पीरियड होता है उस वक्त आपको कम्प्लीटली रिकवर होना ज़रूरी है और जब आपका वर्क पीरियड होता है वहाँ पे आपको 100% एफर्ट देना ज़रूरी है। और राउंड 1 के बाद आपको ये ब्रेक थोड़ा सा लंबा लग सकता है, बट क्योंकि अभी अभी आपने स्टार्ट किया है सो यू आर फुल ऑफ एनर्जी, लेकिन ट्रस्ट मी राउंड 2 के बाद आपको डेफिनेटली लगेगा कि 2 मिनट्स ब्रेक ठीक है, ये बहुत लंबा नहीं है। तो ताकि आपको रिकवरी के लिए पूरा टाइम मिल सके और अपने सेट को अब अपने वर्क को आप 100% एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। सो येस, कीप अप विद योर ब्रेक राइट नाउ। ओके, सो आने वाली एक्सरसाइज जो है हमारी वो है साइड स्टेप जैक। सो गेट रेडी फॉर योर राउंड नंबर 2 विद योर साइड स्टेप जैक्स। देन स्विच योर एक्सरसाइज टू हैंड स्टेपर। अपना जो आपका स्टेपर है वो लाइए अपनी जगह पर एंड इंस्टेंटली स्विच योर एक्सरसाइज टू हैंड स्टेपर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी है माउंटेन क्लाइंबर। सो स्विच योर एक्सरसाइज टू
माउंटेन क्लाइंबर एज़ फास्ट एज़ यू कैन, जितना फास्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं करिए, और अपने नी को आप जितना आगे ला सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने एल्बोज़ की तरफ ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी स्टेपर जंप। सो अगेन स्टेपर को बीच में लाइए अपनी मैट के एंड स्टार्ट योर जंप्स। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी है डंबल स्विंग। सो आफ्टर दिस स्विच योर एक्सरसाइज टू डंबल स्विंग। आप चाहें तो स्टेपर और आपका डंबल और आपकी मैट 3 अलग अलग स्टेशंस पे पास पास ही अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको जिस तरह से मुझे बार बार में उसे अरेंज करना पड़ रहा है वो आपको ना करना पड़े, और आप एक जगह से दूसरी जगह खुद को शिफ्ट करके एंड देन परफॉर्म योर एक्सरसाइजेज, जो आपको स्टेपर के साथ परफॉर्म करनी है, जो डंबल के साथ परफॉर्म करनी है, और जो आपको सिंपली मैट पे परफॉर्म करनी है। सो उस तरह से आप अपने 3 स्टेशंस बिल्कुल पास पास अरेंज कर लीजिए और उन पर जा के आप अपनी वर्कआउट को परफॉर्म कीजिए। देन अगेन यू टेक अ लॉन्ग ब्रेक। वी आर डन विद 75% ऑफ वर्कआउट, सिर्फ एक राउंड बचा हुआ है। सो टेक योर ब्रेक, चेक योर पोनी टेल एंड डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मतलब आपको, क्योंकि ये कार्डियो सर्किट है, आपका बॉडी बिल्कुल वार्म अप रहता है, ब्लड बिल्कुल आपका पंप कर रहा होता है, तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पानी इस वर्कआउट के दौरान नहीं पीना है। अगर आपको प्यास लगी है तो सिर्फ एक सिप आप पानी का पीजिए, अदरवाइज़ यू अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट योर वर्कआउट। Okay, so get ready for your round number 3, and that is also your last round. So your first exercise is side step jacks. So start your exercise with side step jacks. Then switch your exercise to stepper, hand stepper. अपना स्टेपर लाइए या फिर स्टेपर के पास जाइए अगर आपने तीनों स्टेशंस अलग अलग कर लिए हैं तो, एंड कैरी ऑन विद योर हैंड स्टेपर। जितना फास्ट आप कर सकते हैं, आई एम श्योर दैट यू आर स्वेटिंग राइट नाउ, बट फिर भी आपको बिल्कुल भी स्पीड कम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दैट्स ओके, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, नो वरीज। एंड देन स्विच योर एक्सरसाइज टू माउंटेन क्लाइंबर्स, जितना फास्ट आप कर सकते हैं। Then switch your exercise to stepper jump after this. याद रखिए स्टेपर की अगर आप मेरी तरह स्टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसके सेंटर में जंप करना है ताकि गिरने के किसी भी मिस आपके चांसेस ना हो। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्विच कीजिए डंबल स्विंग में। टेक योर डंबल एंड स्विंग। अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, आपको अपने कोर को इंगेज रखना है। याद रखिए जब आपका डंबल ओवरहेड होगा आपको अपनी बैक को आर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल भी आर्च अपने बैक को मत होने दीजिए।
एंड लास्टली स्विच योर एक्सरसाइज टू स्पॉट रन। जितना फास्ट आप रन कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि इसके साथ ही हमारा वर्कआउट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। देन अगेन हम अपना ब्रेक लेंगे और स्ट्रेचेस, कूल डाउन स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे। That's it. You did a great job. So take a break, wipe your sweat, but don't think of drinking water right now. मतलब अभी आप बिल्कुल पानी इस वक्त मत पीजिए, क्योंकि अभी अभी हमने ख़त्म किया है वर्कआउट अपना। और अब जब हम अपने कूल डाउन स्ट्रेचेस कर लेंगे उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्ट्रेचिंग रूटीन। सो आपका फर्स्ट जो स्ट्रेच है वो है फॉरवर्ड फोल्ड। अपने पैरों को एक दूसरे के पास रखिए और इस तरह से आपको हिप पे हिंज होना है, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने हाथों को आप नीचे, जितना नीचे की तरफ ला सकते हैं उतना आपको नीचे की तरफ लाना है। अगर आप अपने टोज़ को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद का जो स्ट्रेच है उसमें आपको अपनी एक लेग पीछे की तरफ लेकर जानी है, सिर्फ एक लेग। अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रख लीजिए, अपने पीछे वाले नी को भी ज़मीन पे रखिए और देन अपने हाथों को आप रिलीज़ कर दीजिए। अपने हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ टाई कर लीजिए और अपने हिप को जितना वो नीचे जा सकते हैं अपने हिप्स को जाने दीजिए। नेक्स्ट अप है आपका हाफ स्प्लिट। यहाँ पे आपकी सामने वाली जो बेंट लेग थी, इस बार आपको उसे स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने स्टमक को अपने थाई के करीब लाने के बारे में आपको सोचना है, मतलब ऐसा करना है आपको। उसके बाद अगेन आपको इस पोजीशन से फॉरवर्ड फोल्ड में आ जाना है, अपने पैर को इस तरह से ड्रैग करते हुए। अगेन कम बैक टू योर फॉरवर्ड फोल्ड। अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आप अपने नीज़ को बेंड कर सकते हैं। अगर आपने टोज़ को पकड़ना चाहते हैं बट आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बेंड योर नीज़, नो प्रॉब्लम। इसके बाद लो लंज के लिए हम ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट वाली लेग को पीछे लेकर जाएंगे एंड अगेन लो लंज दूसरी साइड में। अगेन अपने हिप को जितना आप सैग हो रहा है उसे सैग होने दीजिए नीचे की तरफ, उतना ज़्यादा आपका हिप ओपन होगा। नेक्स्ट अप अगेन इस साइड का हाफ स्प्लिट। सामने वाली बेंट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों हाथ ज़मीन पर रखिए और अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट, जितना आप स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखिए। अपने पैर की तरफ मत देखिए, सामने की तरफ देखिए, इससे आपको अपने बैक को स्ट्रेट रखने में मदद मिलेगी। इसके बाद आपको जाना है कोबरा पोज में। अपनी आगे वाली लेग को भी पीछे ले जाइए, अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के पास रखिए, अपने दोनों लेग्स को एक दूसरे के पास रखिए, अपने एल्बोज़ को इस तरह से बेंड कर लीजिए और आपके स्टमक के नीचे वाला बहुत बड़ा पार्ट मैट के ऊपर ही टच होना चाहिए यहाँ से आपको ये पोज स्विच करना है पप्पी पोज में। सो अपने हिप्स को पीछे की तरफ ड्रॉ कीजिए और आर्म्स को आउट स्ट्रेच कीजिए सामने की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल आपके आर्म्स होने चाहिए और अपने चिन को आपको नीचे की तरफ टच करने की कोशिश करनी है। याद रखिए आपका चिन
ना कि आपका फोरहेड। इस पोज़ को आपको स्विच करना है काउ पोज़ में। सो अपने नीज़ को थोड़ा सा आगे की तरफ लाइए और देन राउंड योर बैक, जितना ज़्यादा आप राउंड कर सकते हैं। स्टक योर स्टमक इन, मतलब जितना आप अपने एब्स को सक कर सकते हैं अंदर उतना सक कीजिए और हाथों से नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद ये पोज़ आप स्विच कर लीजिए कैट पोज़ में, मतलब काऊ का ऑपोजिट है ये। यहाँ पे अपने बैक को आपको आर्च करना है, जितना ज़्यादा आप आर्च कर सकते हैं और जितना आप ऊपर देख सकते हैं सामने की तरफ उतना आपको देखना है। याद रखिए आपके हाथ आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे होने चाहिए, मतलब बिल्कुल वर्टिकल आपकी आर्म और थाइज़ होनी चाहिए। इसके बाद आपको वज्रासना में बैठ जाना है और आर्म स्ट्रेच परफॉर्म करना है। सो इस तरफ मैं लेफ़्ट आर्म को स्ट्रेच कर रही हूँ। याद रखिए अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने पॉस्चर को अपराइट रखना है, चेस्ट आउट एंड स्टमक इन आपको रखना है। और बस नेक्स्ट राउंड में आप साइड स्विच कर लीजिए, मतलब अपनी दूसरी वाली आर्म को स्ट्रेच कीजिए। और इसके साथ ही हमारा ये 20 मिनट सुपर स्वेटी, अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने क्यों इसे सुपर स्वेटी कहा। सो ये सुपर स्वेटी वर्कआउट आप फिनिश कर चुके हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।